2589 वर्ष पहले हुआ था। आज ही के दिन सिद्धार्थ गौतम एक मां महामाया की कोख से पैदा हुए, ग्रह त्याग किया। 29 वर्ष की आयु में उन्हें इसी चंद्रमा, जो पूर्णिमा का चंद्रमा है, उरुवेला नगर में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें आज ही के दिन इस ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोज लिया कि क्या ये ब्रह्मांड, ये चांद तारे, ये आकाश गंगाएं, ये पृथ्वी क्या किसी ईश्वर ने बनाई है? क्या इसका कोई रचयिता है? या इसका कोई ऊपर बादलों में या आकाश गंगाओं के परे क्या इस सृष्टि को कोई चलाने वाला ईश्वर है क्या? तो भगवान बुद्ध ने आज ही के दिन वैशाख पूर्णिमा को यह जाना कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई नहीं है, इस सृष्टि का निर्माण करने वाला भी कोई नहीं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कि जो शून्यता होती है, अर्थात एक ऐसा बिंदु जिसकी लंबाई और चौड़ाई सबसे कम न्यूनतम होती है, उसमें जब एक विस्फोट होता है, उसमें घूर्णन शक्ति आती है, उसमें से जब बिग बैंग होता है, उससे सारी आकाश गंगाएं, उससे सारे तारे, ग्रह और उपग्रहों का जन्म होता है। ब्रह्मांड के बहुत सारे नियम, चाहे वो दबाव के नियम हो, वायु के नियम हो, ताप के नियम हो, गुरुत्वाकर्षण के नियम हो, उसमें से ये बल पैदा होते। भगवान बुद्ध ने जाना कि यह सृष्टि हमेशा से रहती है, केवल इसका विस्तार और संकुचन होता है, और इसको न किसी ने शुरुआत में बनाया है, न आज इसको कोई संचालित करता है, ये अपने ही नियमों से स्वतः संचालित है। हम इस ब्रह्मांड की सबसे नायाब, सबसे बहुमूल्य जितने भी मानवीय हैं, वो इसकी उत्पत्ति है। जो ब्रह्मांड में नियम काम करता है, वही हमारे इस पिंड में नियम काम करता है। ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, हमारे शरीर में भी है। जो दबाव के, तापमान के, हवा के, वायु के, ऑक्सीजन के और जितने भी जो आप एलिमेंट्स पढ़ते हैं, जितने भी नियम है, वो हमारे शरीर में होते हैं। जो बाहर है वही हमारे अंदर भी होता है। उन्हीं नियमों से हम बने हैं और उन्हीं को भगवान बुद्ध ने प्राकृतिक नियम और धर्म की श्रेणी में रखा, यानी कि ये सनातन है, सदैव विद्यमान रहा है, किसी ने बनाया नहीं है, कोई चला नहीं रहा है। तो अगर कोई धर्म, देवी देवता, अगर कोई किताब, अगर कोई पंडित, पाखंडी, पुरोहित यह कहता है कि आप किसी ईश्वर की पूजा करो, दान दो, देवी देवता की पूजा करो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, हम उसकी संतान है, उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ये सब घोषणा, पाखंड और ढोंग है। इस देश का मूल धर्म भगवान बुद्ध का धर्म है, हमारे पूर्वजों का धर्म। हम शासक थे इस देश के, भगवान बुद्ध उनका धर्म। और बाबा साहब का जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान बुद्ध की ये शिक्षा है कि इस सृष्टि को न ईश्वर ने बनाया है, न वो चलाता है। नंबर 2, हमें किसी अपने पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से कोई बीमारी, कोई दंड या कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि हमारे आज के इसी कर्मों की, जब हम 5 शीलों का भंग करते हैं, जब हम कोई हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, या हम किसी से कटु वचन बोलते हैं, या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, तो हमारे जीवन में वो समस्याएं, वो दुख, वो कष्ट, वो बीमारियां आने लगती हैं। हमारा परिवार विकसित होने लगता है, हमारे आगे की संतति को कष्ट होने लगता है। इसलिए भगवान बुद्ध के धर्म में जो 5 शील है, वो कम से कम 5 शील हम सबको हर समय उनका पालन करना है। बाबा साहब ने इस धर्म को इसलिए भी ग्रहण किया कि ये हमारे शासकों का, पुरखों का धर्म है। उसके बाद ब्राह्मण धर्म ने हमारे इस मूल बौद्ध धर्म के प्रति एक प्रतिक्रांति
थी। सत्य क्रांति करने के बाद हमारे 84,000 जो बौद्ध स्तूप थे, जो हमारे महान सम्राट अशोक, जिनका पूरे एशिया में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका तक उन सब का शासन था हमारे पुरखों का। और उन्होंने 84,000 स्तूप तो भारत में बनाए, उन सबको तोड़ के भगवान बुद्ध की मूर्ति को, हमारे बोधिसत्वों की मूर्ति को, माँ तारा, ग्रीन तारा, ब्लैक तारा, हमारी जो देवियां थी, जो हमारी उपासकाएं, जिनको देवियों का दर्जा मिला था बौद्ध धर्म में, उनकी सब प्रतिमा को विखंडित करके या तो उन्हें नया नाम दिया गया या नए रूप में प्रचारित किया गया और एक पाखंड ऊपर से रख दिया। मेरी आपसे विनती है कि ऐसा कोई भी पाखंड आप नहीं करें। और अगर कोई व्यक्ति जय भीम करता है, बाबा साहब का नाम लेता है और ये कहता है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हूँ, लेकिन अगर वो बौद्ध धर्म को नहीं मानता है तो उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। ये बात ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति अम्बेडकरवादी जब तक नहीं हो सकता जब तक वो भगवान बुद्ध के धर्म को नहीं मानता, जब तक उसके घर में भगवान और बुद्ध और उनका पुस्तक, भगवान बुद्ध और उनकी धर्म, उनका धर्म जो किताब है, आपके हर घर में, आपके रिश्तेदार के यहाँ बच्चों को रोज पढ़ाइए, रोज समझिए। उससे बड़ी धार्मिक किताब, उससे बड़ी वैज्ञानिक पुस्तक, उससे बड़ी आपके कष्ट के दुखों के मुक्ति का मार्ग आपका कोई नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान लिख दिया, लेकिन इस किताब को लिखने में बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 वर्ष लगाए और जीवन के सबसे जो परिपक्व वर्ष है वो लगाए। तब जो भगवान बुद्ध का इतना फैला हुआ जो साहित्य था, उन्होंने 300-400 पन्नों के अंतर्गत उसको संकलित किया और उसमें से वो चीजें हटा दी जो ब्राह्मणवादियों ने, पाखंडियों ने उसमें शामिल कर दी थी। भगवान बुद्ध के धर्म को उसके वैज्ञानिक मानवीय मूल रूप में बाबा साहब ने कराए। तो पहली बात यार पैरों रहे तू तो अंदर तो जा रहा है। मैं अब आपको 4-5 पॉइंट्स बताता हूँ और 1 मिनट में ये बताता हूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया है, आप थक गए हैं। पहली बात, कोई ईश्वर नहीं होता। बैठे रहे ईश्वर नहीं होता। हाँ बैठे रहे। 2 मिनट हो गए। कोई ईश्वर नहीं होता जिसको, ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को चलाने वाली कोई शक्ति नहीं होती। न इसने बनाया है, न कोई संचालित करती है। हम जो भी है, हमारे कष्ट है, हमारे जो भी पीड़ा है या सुख है या दुख है, ये हमारे इसी जन्म के कर्मों का परिणाम है, पूर्व जन्म के कर्मों का नहीं। तीसरी बात, हमारा कोई पुण्य जन्म नहीं होता। चौथी बात, कोई भी चीज हमारे भाग्य से नहीं होती, वो कारण उसका होता है। अगर बीमारी भी है तो उसका कारण है, अगर जीवन में कष्ट है उसका भी कारण है, उस कारण का निवारण है। भगवान बुद्ध ने 8 नियम, 8 रास्ते बताए हैं जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। आप जब हमारे बौद्ध संत जी के संपर्क में रहेंगे, हमारे जो उपासक है, जो क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गए हैं धर्म के क्षेत्र में, वहां पर जब आप उनके संपर्क में रहेंगे तो सबको आप जान पाएंगे। अंत में मैं कहूंगा कि अगर आप सच्चे इस देश के पुनः शासक बनना चाहते हो, पुनः मानव बनना चाहते हो, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हो, तो आपका मार्ग केवल बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। और ये जितने भी देवी देवता, झाड़ फूक, ये करोली और ये जितनी भी जातें और नए नए देवी देवता जन्म ले लेते, कभी एक फिल्म बन गई, उसका संतोषी माता बना दी, अब एक खाटू श्याम बन गया, अब आप ये समझ लीजिए कि नए नए कभी साईं बाबा बन गया। इनका कहीं कोई ग्रंथों में, इतिहास में या पुराणों में कहीं कोई जिक्र नहीं है। हर 5-10 साल में एक नया देवी देवता लेकर के आपके सामने परोस देते हैं। इस देश के ब्राह्मण पुरोहितों की ये चाल है, जिससे हमारे गरीब, शोषित, पिछड़े और दलित वर्ग के पुरुष और महिलाएं कभी भी वैज्ञानिक सोच न अपना सके। इसलिए मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि जैसे हम अब तक आए, कोई बात नहीं, ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, ये हमारे बेटे बेटियां हैं, उनको ये जरूर बताएं कि अगर वैज्ञानिक, मानवीय और न्याय का, स्वतंत्रता का अगर कोई धर्म इस धरती पर है जिसको वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, जो अंततः 12 साल से पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति आज तक इस धरती पर नहीं हुआ है, वो भी भगवान बुद्ध के शरण में गए, तो हम सबको बाबा साहब की इस बात को मानते हुए अपने पुरखों के धर्म को फिर से अपनाना है। ये हमारा नया धर्म नहीं है,
ये जो हमसे उन्होंने छीन लिया है धर्म, ये पुनः हमको प्राप्त करना है। आप जो हमारी माताएं बहनें हैं, परिवार में संस्कार, परिवार में बच्चों का लालन पोषण, और उनके पास जो सबसे बड़ी शक्ति है कि हमारे इस ब्रह्मांड में जो नए जीवन को देती है, वो हमारी माँ बहनें देती है। इसलिए उनका ये दायित्व है। पुरुषों का दायित्व तो केवल आपने देखा होगा कि बहुत सीमित है, लेकिन संस्कार देना, संतति को आगे बढ़ाना, पालन पोषण करना और अच्छे मार्ग पर ले जाना, इसमें सबसे बड़ी भूमिका माँ की होती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी अगली पीढ़ी को बुद्ध का पंचशील अष्टांगिक मार्ग और भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब ने पुस्तक लिखी है, हर समय रोज इसका पाठ करिए, आधा घंटे करिए, 10 मिनट करिए, 25 मिनट करिए, 1 घंटे करिए। अगर कर सकते हैं तो ध्यान साधना भी करिए, विपश्यना भी करिए। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है, मैं इसका खुद प्रमाण हूँ कि मैंने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को, दुखों को खत्म किया है, दुखों से मुक्ति पाई है, मैंने अज्ञानता से मुक्ति पाई है। मैं उस मार्ग पर चलता हूँ। इसलिए इस मार्ग से बेहतर वैज्ञानिक, मानवीय क्षमता, करुणा और न्याय का, बंधुत्व का ऐसा मार्ग धरती पर आज तक नहीं है जो हमें बाबा साहब ने दिया है। हम बाबा साहब के चरणों में भी अपना नमन अर्पित करते हैं, क्योंकि बुद्ध की ओर वो हमको ले गए हैं, इसलिए उनका भी बहुत बहुत नमन है। आपको पुनः भगवान बुद्ध के 2589वीं जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी उपासकों उपासिकाओं से प्रोफेसर आर के भारती ने विस्तार से आपको चर्चा की और इस पर भी आपको विचार करना। जो हमारे देश में जितने भगवान पैदा हैं वो भारत से आगे नहीं बढ़ पाए, और भगवान बुद्ध पूरे विश्व में उनकी पहचान है। विश्व भारत में पैदा होते विश्व के लोग उनको मानते हैं। आज जो बुद्ध जयंती है भारत में नहीं पूरे विश्व में मना रहे हैं। जो वैज्ञानिक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो बुद्ध की जयंती मना रहे हैं। जितने भी देवी देवता भगवान हमारे बीच में हैं, केवल भारत में, जिले में और तहसील तक सीमित हैं। बस आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। मैं बस एक अनुरोध करता हूँ, लाइन में जैसे आपको सही तरह से मिल जाए, ये भी लाइन हो जाए और एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाए चेहरा करके। इधर भी लाइन से बैठे और मेरे तरफ चेहरा करें, इधर करें, ऐसे खड़ा जैसे बैठे हैं।